नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भारत की सारी पंचवर्षीय योजनाएं, तो उसी सीरीज में हम ये लेकर आए हैं उनसे संबंधित सारे एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से रहा है, तो हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया जाए, जिससे कि प्रिपरेशन अच्छी हो पाए या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर ना जाए। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको पहले कर लीजिए। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who gives the final approval to the 5-year plans of India? भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं उनको फाइनल अप्रूवल कौन देता है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग। आंसर है इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये एनडीसी इसी पर्पज से बनाया गया था, जो हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि 3 साल लगातार ये प्रोग्राम हुआ। सबसे पहले 1950 में बनाया गया योजना आयोग, 51 में पहली पंचवर्षीय योजना और फिर 52 में एनडीसी। तो एनडीसी का काम ही है यहाँ पे फाइनल अप्रूवल देना। सेकंड क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, कि जो एनडीसी है वो कब बनाया गया? तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया 1952, जिसमें यहाँ पे हमें डेट भी इसकी याद रखनी है, 6 अगस्त 1952 में जो एनडीसी है इसको बनाया गया था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग है वो किस वर्ष में बनाया गया? तो आंसर है 1950 में इसको बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो आंसर है इसका 1951। सबसे पहले जो योजना बनाई गई वो 1951 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसमें आंसर आएगा हमारा हैरोड-डॉमर मॉडल। हैरोड-डॉमर मॉडल पर ये योजना आधारित थी। सेकंड थी हमारी मैलोनोबिस मॉडल पर, लेकिन पहली हैरोड-डॉमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट was the prime target of the first 5-year plan of India? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे। जैसे पहले में सबसे पहले या इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो सबसे पहले हमने प्राइमरी सेक्टर पे यानी कि एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान दिया। तो पहली पंचवर्षीय योजना का पर्पस था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद है, फर्स्ट 5-year प्लान टारगेट रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। मेनली देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन्होंने बात की रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों के लिए। दूसरा एग्रीकल्चर की बात की, रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और ये दोनों ही चीज़ें फर्स्ट 5-year प्लान से संबंधित हैं, क्योंकि रिफ्यूजीज यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कंडीशन थी भारत में
वो शरणार्थियों की भी थी और ध्यान दिया गया रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। Hydroelectric power projects and first 5 steel plants were planned in which 5-year plan? यानी कि ये जो नाम है ये सारे हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट्स, 5 स्टील प्लांट्स की यहाँ पर बात की गई है। तो मोटा मोटा हम अपना वही ध्यान करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर और दूसरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान दिया गया सेकेंड 5-year प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है अब, सेकेंड 5-year प्लान इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? सेकेंड जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए जो ऑप्शन है नेहरू महालनोबिस मॉडल। नेक्स्ट है 20 पॉइंट प्रोग्राम was launched in the year। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था वो एक तरीके से एक बहुत सारे स्कीम्स को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाया गया था। बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स इसमें थी, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड, एजुकेशन से, हेल्थ से, इनसे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स को जोड़कर ये प्रोग्राम बनाया गया था। तो इसे कहा जाता है 20 पॉइंट प्रोग्राम। और इसका आंसर है इंदिरा गांधी के टाइम में इसको बनाया गया था 1975 में। और ये हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जहां भी गरीबी से रिलेटेड बात आएगी वहां 5th पंचवर्षीय योजना आएगी। नेक्स्ट है, इन विच 5-year प्लान द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी Commission of India was established as research institute। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी कमीशन इनकी स्थापना की गई थी? तो मैंने पहले भी आपको बताया जब भी इंडस्ट्री जैसा कुछ भी आए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है हमारा आंसर सेकेंड 5-year प्लान होने के। तो यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट की बात और एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? आंसर है इसका हमारा 7th 5-year प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, साइनो इंडियन वॉर स्टार्टेड इन विच ईयर। देखो साइनो जो शब्द है ये रिलेटेड है चाइना से, तो कंफ्यूज करने के लिए शब्द लिखा हो सकता है, मतलब आप समझ लें चाइना इंडियन वॉर, चाइना के साथ जो हमारी लड़ाई हुई वो किस वर्ष में हुई? तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 1962 में भारत की चाइना के साथ लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स वर formed during which 5-year प्लान? कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो वो थी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने सबसे ज्यादा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, जिसमें हमारी कृषि, इंडस्ट्री ये सब आ गई थी और इसके अलावा जो भी चीज़ें आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी होती हैं उन पर ध्यान दिया गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एजुकेशन बोर्ड दोनों पर काम यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट है, आफ्टर विच 5-year प्लान गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड प्लान्ड हॉलीडेज। बीच में जैसे हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं या लागू की जाती हैं, लेकिन बीच में अक्सर ऐसा भी होता है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन गवर्नमेंट की है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर भारत पंचवर्षीय योजना बनाने की स्थिति में नहीं रहा, इसलिए उन्होंने एनुअल स्कीम्स या जो एक
एक वर्ष वाली योजनाएं थी वो लागू की थी, जिनको हम एक प्लान हॉलिडे भी कह सकते हैं या योजना अवकाश भी कहते हैं, ये लागू किया गया था। तो जो योजना अवकाश सबसे पहली बार लगाया गया वो लगाया गया थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद में, यानी कि 1966 से 1969 तक ये पहला योजना अवकाश रहा था। तो आफ्टर थर्ड 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5-year प्लान गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका तो सन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 1969 में 14 बैंक्स थे जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में, और वो कौन सा प्लान था? फोर्थ 5-year प्लान। देखिए 69 तक तो योजना अवकाश था लगभग, और 69 से फिर हमारी जो नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आई फोर्थ, वो लागू की गई, और इसी टाइम में जो नेशनलाइजेशन का काम था ये 14 बैंक्स का वो किया गया था। नेक्स्ट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी वाज द टारगेट ऑफ विच प्लान। यहाँ पर हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता किस योजना में बनाई, ध्यान दिया गया? थर्ड में, थर्ड पंचवर्षीय योजना। ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, फिर सेकेंडरी सेक्टर पर सेकेंडरी स्कीम में, और दोनों पे ध्यान दे लिया, इसलिए थर्ड में हम आत्मनिर्भर बन गए। बने नहीं थे हम आत्मनिर्भर, लेकिन हम याद करने को इजी बनाने के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि थर्ड आत्मनिर्भरता हमारे देश में आ गई। नेक्स्ट है, इन विच 5-year प्लान गवर्नमेंट लॉन्च ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हरित क्रांति थी वो किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? देखो फोर्थ में इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी, हालांकि उस टाइम में जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी देश की। इवन जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो उससे भी पहले किया गया था, लेकिन वो कुछ क्षेत्र के लिए किया गया था केवल, और फोर्थ 5-year प्लान में इसको लागू कर दिया गया था, क्योंकि जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए। तो फोर्थ में ग्रीन रेवोल्यूशन। In which 5-year plan the Indian National Highway System were introduced? भारतीय राष्ट्रीय हाईवे सिस्टम जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो फिफ्थ। अब हरित क्रांति तो आ गई चौथी योजना में, उसके बाद अब जो हमने ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोड्यूस किया है, बहुत ज़्यादा हमने गेहूँ उगा लिया, बहुत ज़्यादा हमने चावल उगा लिया, अब उसको हमें मार्केट तक ले जाना है, पूरे देश तक पहुंचाना है, तो सड़कों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो फोर्थ में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, इसलिए फिफ्थ में अब हमने सड़कों पे या हाईवेज पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, अदरवाइज हमारी फसल बेकार हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 5-year प्लान was introduced by the जनता पार्टी। जनता पार्टी के नाम से, क्योंकि जो ये ड्यूरेशन था इसमें ज़्यादातर कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की इमेज खराब हो गई थी तो उसके बाद मोरारजी देसाई आए जो कि जनता पार्टी से थे, और उन्होंने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी या जिसको प्लान किया गया था आगे तक के लिए, लेकिन उसको 4 साल में ही खत्म कर दिया था, और उसके बाद अपना रोलिंग प्लान स्टार्ट किया। तो जो जनता पार्टी ने प्लान या मॉडल यूज किया था वो था रोलिंग प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोलिंग प्लान रेफर टू अ प्लान विच। देखिए जो रोलिंग शब्द है उसके नाम से ही लग रहा है रोटेशनल बेसिस पे, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए रोटेशनल बेसिस पे, तो वही रोलिंग प्लान है। अब वो रोटेशन किस किस चीज़ का है? तो आंसर यहाँ पर हमारा होगा सी, चेंजेस इट्स एलोकेशंस एंड टारगेट एवरी ईयर, यानी कि ये दो जो चीज़ें हैं ये हम रोटेशनल बेसिस पर सभी एरियाज में लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है,
विच प्रोग्राम गिव्स द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रोग्राम में या किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5-year प्लान में इस नारे को, हालांकि ये नारा पहले भी यूज किया गया था लेकिन वो एक कैंपेन की तरह था जो कि इलेक्शन में 71 में यूज किया, लेकिन अगर पंचवर्षीय योजना की बात आती है तो इसे यूज किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, which plan had main objective were to establish growth in areas of increasing economic productivity, production of food grains and generating employment through social justice। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस, और वो किस किस चीज़ से रिलेटेड है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक, आर्थिक उत्पादन की वृद्धि, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि जो खाद्यान्न है उनके उत्पादन में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से रिलेटेड आर्थिक सामाजिक न्याय। तो ये किस योजना का उद्देश्य था, 7th यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीसी इज कंसिस्ट ऑफ, एनडीसी में कौन कौन लोग होते हैं, देखिए यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के लोग जरूर होंगे क्योंकि वहाँ तो हमारे सारे मेन मेंबर्स होते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट नहीं, प्लानिंग में इनका कोई रोल नहीं है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट जी, ये लोग भी एनडीसी के मेंबर्स होते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर बनेगा डी, ए एंड सी, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है 3 एनुअल प्लान वर लॉन्च्ड बिटवीन, जो 3 वार्षिक योजनाएं थी वो किन के बीच में लॉन्च। देखो जो हमारा योजना अवकाश है ना वो 3 साल का एक ही बार रहा है, 1966 से लेकर 1969 तक। तो यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर कहा है 3 एनुअल प्लान, यानी कि 3 जो वार्षिक योजनाएं हैं वो किस ड्यूरेशन में लॉन्च की गई या लागू की गई। तो यहाँ पर आता है 66 से 69 तक, जो कि तीसरी और चौथी योजनाओं के बीच में था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। वही क्वेश्चन आ रहा है कि जो गरीबी हटाओ से या गरीबी हटाने पर, रिमूव करने पर सबसे ज्यादा ध्यान किस योजना में दिया गया। तो हमारी आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद इन विच 5-year प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे मेनली 2 तरीके की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक, और इन दोनों को मिक्स करके जो तीसरे तरह की इकोनॉमी बनती है जिसमें थोड़ा सा अंश कैपिटलिज्म का होता है और थोड़ा सा सोशलिज्म का। तो इंडिया क्योंकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग मेनली जो की गई थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा। इसके बाद है व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड। इनमें से हमें चूज करना है कि जो प्लान हॉलीडे है या जो योजना अवकाश है वो कब डिक्लेयर किया गया। तो आंसर हमारा हमें पता है ये तीसरी और चौथी योजना के बीच में था, तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है आफ्टर दी 3rd प्लान, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का आधुनिकीकरण वॉज द मेजर हाईलाइट ऑफ विच प्लान। किस प्लान में इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया।
तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। इसके बाद प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड। ये हम सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में बनाया गया, उसे अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसकी जगह कौन से आयोग ने ली है? नीति आयोग ने। तो अब पूरी तरीके से प्लानिंग कमीशन, वैसे तो अब ये प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया था 12th 5 ईयर प्लान के बाद, और योजना आयोग भी उसके साथ साथ खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जगह ले लेता है नीति आयोग। नेक्स्ट है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। यहाँ पे हम इसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कह सकते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो उस समय देश का प्रधानमंत्री होगा। तो ये हमारे हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, जो नियोजन है, आर्थिक नियोजन है, वो भारत में कौन सी लिस्ट में डाला गया है? यूनियन लिस्ट, 3 तरीके की लिस्ट होती है ना, केंद्र की, राज्य की और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट। तो जो आर्थिक नियोजन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि समवर्ती सूची में है, जिस पर कि केंद्र सरकार भी काम कर सकती है और राज्य सरकार भी काम कर सकती है। नेक्स्ट हमारा अब आता है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज। प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग कैसी संस्था है या था? तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस नहीं, स्टेटूटरी नहीं, नॉन स्टेटूटरी यस। तो जो योजना आयोग है एज वेल एज नीति आयोग भी, अगर नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो भी एक नॉन स्टेटूटरी बॉडी है, जिसका मतलब है गैर संवैधानिक बॉडी। और ये शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसके बारे में संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो योजना आयोग, एनडीसी और नीति आयोग तीनों ही हमारे नॉन स्टेटूटरी बॉडी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द इमरजेंसी क्लैम्प्ड, न्यू इलेक्शन टुक प्लेस एंड जनता पार्टी वॉज इलेक्टेड। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारत ने इमरजेंसी को फेस किया, जिसके बाद दोबारा इलेक्शन, हालांकि 21 महीने का लगभग गैप था या इमरजेंसी देश में थी, और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन कंडक्ट कराए गए जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हार गई और फिर जनता पार्टी वहां पर आई। तो यहाँ पर ये था हमारा 5th 5 ईयर प्लान। पढ़ा था ना हमने कि जो 5th 5 ईयर प्लान था वो 5 साल के लिए बनाया गया, लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई या जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने 4 साल के बाद ही उसे वहीं पर रोक दिया। तो ये 5th 5 ईयर प्लान देखिए हमारा बहुत तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इमरजेंसी की बात करें तो भी 5 ईयर प्लान, रोलिंग प्लान की बात करें तो वो भी लगभग इसी में स्टार्ट कर दिया गया था। जनता पार्टी की सरकार आई तो वो भी इसी के बाद आई, और इसमें गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। तो 5 ईयर प्लान पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान वाज ऑफ 4 ईयर्स। देखिए कौन सा पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 साल की, बनाई तो 5 साल के लिए गई थी लेकिन 4 साल के बाद ही उसे खत्म कर दिया गया। तो वो थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है इन विच 5 ईयर प्लान in India agricultural growth rate was maximum। पूरे इन सारी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी है, इनमें सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर, हम कंट्री की ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट तो कब होनी चाहिए? ओबियसली जब हरित क्रांति देश में आई थी या हरित क्रांति लागू की गई थी, उससे रिलेटेड चीजें जो भी थी, डिसीजंस थे। तो फोर्थ में ध्यान रखिए,
कोरिलेट कर लीजिए, क्योंकि 4th 5 ईयर प्लान में हरित क्रांति लागू की गई या हरित क्रांति आई, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट रहा। ये वैसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल योजना नहीं रही, लेकिन एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा 4th प्लान में ही आई। नेक्स्ट है, इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया हैज़ द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। अब हम पूरे कंट्री की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, केवल एग्रीकल्चर की नहीं कर रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट रहा वो किस पंचवर्षीय योजना में रहे, तो वो है हमारा 11th 5 ईयर प्लान। सबका अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो आपको सर्च करना है और जिसका आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में। Who is the father of Indian economic planning? भारत में आर्थिक नियोजन के जनक कौन है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महालनोबिस। तो जो भी आपका आंसर हो इसको जरूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि कौन से वीडियोस मुझे बनाने चाहिए, और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होता है। और धन्यवाद आपके वीडियो के लाइक और शेयर्स के लिए।